हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाल लवोत्रा क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन मैथ्स एनसीईआरटी। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है वो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, है ना, और 10th में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो थोड़ा 10th में आते बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना, 9th थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कौन सी होती हैं, ठीक है बच्चे। तो आपको एक एक करके बताता हूं मैं। सबसे पहले लीनियर, तो बच्चे लीनियर, व्हाट डज लीनियर स्टैंड्स फॉर, लीनियर का क्या मीनिंग होता है? तो लीनियर मीन्स डिग्री 1। किसकी डिग्री? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लो, कोई पॉलिनोमियल कह लो, तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर। डिग्री क्या होती है सर? तो डिग्री होती है भैया, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो कोई भी पॉलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसको हम बोलेंगे डिग्री। फॉर एग्जांपल, जो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की पावर 1 और यही इसकी हाईएस्ट पावर है। इट मीन्स इसकी डिग्री हो गई 1, ठीक है बच्चे, इसकी डिग्री हो गई 1। और डिग्री 1 तो ये हमारे पास कौन सा बन गया? ये बन गया भैया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे। एग्जांपल और लेते हैं, 2x² + 3x + 4। बच्चे यहाँ पे देखो x की पावर 1 और x की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। इट मीन्स इसकी डिग्री बन गई 2 और ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक। हालांकि हमें लीनियर पढ़ना है तो हम सिर्फ लीनियर की ही बात करते हैं। तो लीनियर अभी आपको समझ आ गया कि एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, तो ये आपका था लीनियर पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी लगा के इस साइड भी कोई क्वांटिटी रख दूं, अब यहाँ पे ये क्या बन गई? ये बन गई लीनियर इक्वेशन। पहले ये लीनियर पॉलिनोमियल था, जहां पे मैंने साइन ऑफ इक्वालिटी लगाया और इस साइड भी कोई क्वांटिटी रख दी, अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जब मैंने क्लास 8th में पढ़ा था, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, एग्जांपल लेते हैं। 2x + 3y + 4 = 0। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, इस वाली इक्वेशन में x एंड y मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल आ गए। x एंड y 2 डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल आ गए और देखो दोनों की डिग्री भी क्या है? 1 है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। पहले इसकी डिग्री 1 थी तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन। इसमें 2 वेरिएबल हैं तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है बच्चे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मीन्स ए लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके बच्चे, तो यहाँ तक आपको समझ आया? अच्छा जी, अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चे, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जर्नल फॉर्म मींस कि अभी तो हमने सीख लिया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्या होती है, एग्जांपल से सीखा, बट आमतौर पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी हमें किस फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। तो एक इसकी जनरल फॉर्म होगी ना, जनरल फॉर्म, तो हम उसी को सीखेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है? तो बच्चों, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इतनी बात समझ आई? ठीक है जी। अब यहाँ पे साथ में 2 कंडीशनें दी हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन दी है कि A, B एंड C आर रियल नंबर्स। कि भैया ये जो A है ना, A इज द कोफिशिएंट ऑफ x, B इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड C इज द कांस्टेंट टर्म। कि A, B एंड C जो है वो क्या होने चाहिए? वो आपके रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी। और सेकंड कंडीशन बोलती है A एंड B आर नॉट बोथ 0। कि आपके जो A और B है ना वो दोनों 0 नहीं होने चाहिए, दोनों 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? अच्छा जी, तो यहाँ पे समझाता हूँ मैं इस बात का क्या मतलब है। जैसे बच्चे मैंने ये इक्वेशन ली 2x + 4y
सॉरी 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोलता है a एंड b दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपका a होता है और ये आपका b होता है। अच्छा, अगर मैं दोनों जीरो कर लूँ, सपोज दैट मैं a भी जीरो कर लूँ एंड b भी जीरो कर लूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0x प्लस 0y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, 4 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया, ये तो गलत आ गया ना, 4 0 के बराबर थोड़ी ना होता है। तो इट मीन्स दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो तभी उसने बोला कि a एंड b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, उनमें से एक जो है वो जीरो हो सकता है, दोनों एट ए टाइम जीरो नहीं होने चाहिए। अगर वो जीरो हो गए तो हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, और इस बात को हम ऑफन कैसे लिखते हैं, इस बात को हम इस तरीके से लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे। तो अभी आपको समझ आया कि जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसकी दो कंडीशनें मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपके पास बच्चे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी हो सकती है। ये जो आपकी कांस्टेंट टर्म है इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। अच्छा जी, और ये आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, x माइनस 0y इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बता रहा था कि दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए, एक जीरो हो सकता है। ये देखो यहाँ पे बाई जो है, जो कोफिशिएंट बाई का कोफिशिएंट इसको हम बी बोलते हैं, यहाँ पे वो क्या है, जीरो। इस वाली कंडीशन में हमारे पास क्या है, बी क्या है, जीरो है। एक जीरो हो सकता है और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2 मीन्स दिस इज ऑल्सो योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x तो है लेकिन दूसरा वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा, इट मीन जो सा कोफिशिएंट है वो जीरो है। मतलब जो y का कोफिशिएंट था b था वो जीरो था, जिससे वो जीरो बन गया, बट है जे भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, क्लास 9th में सीखा था हमने सारा, थोड़ा सा वो रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ा भूल चुका होगा, है ना आपको। तो ये आपको बताया गया कि भैया a और b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, उनमें से एक जीरो हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी आप वीडियो पास करिए, है ना, और इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। अच्छा जी, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल समझने से पहले हम समझते हैं सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कि कोई भी हमारी जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल उसका सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा जी, ऐसा करिए, यहाँ पे पुट करिए, x की वैल्यू 1 पुट करिए और y की वैल्यू 1 पुट करिए, देखिए क्या होता है। तो 2 इंटू एक्स की जब 1 पुट करेंगे प्लस 3 इंटू वाई की जब 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 5, तो क्या बनेगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, दोनों साइडें बराबर आ गई, दोनों साइडें बराबर आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी इक्वेशन में एक चीज़ पुट करिए, यहाँ पे x 1 पुट करिए और y 7 पुट करिए, तो क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस 21 इज इक्वल टू 5, तो 23 इज इक्वल टू 5। पर ऐसा नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, इन दोनों बातों से क्या मतलब निकला, यहाँ पे x और y की उन वैल्यू पे जहाँ पे दोनों साइडें बराबर आ जाए, ध्यान से वो सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, x और y की उन वैल्यूज पे जहां पे आपकी दोनों साइडें बराबर आ जाएं, उन x और y की वैल्यू को हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और जिन x और y की वैल्यू पे दोनों साइडें बराबर ना आए, ना दो साइडें बराबर नहीं आई, उसको हम बोलते हैं नॉट द सोल्यूशन, नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। समझ आ गया बच्चे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, a solution of an equation, a solution of an equation is that values of x and y which makes two sides equal। सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि x और y जब मैंने उनको पुट करा दोनों साइडें बराबर आ गई, तो मैंने आपको बोला ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन
कि इस कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है इज दैट वैल्यूज ऑफ x एंड y, वो x और y की वो वैल्यूज होती हैं विच मेक्स टू साइड्स इक्वल, जो आपकी दोनों साइडें बराबर कर दें, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों साइडें बराबर नहीं आई, तो इट मीन्स ये जो है 1 और 7 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, और यहाँ पे 1 एंड 1 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम ये समझते हैं कि जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है ना। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जी क्या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करती है और सोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं, तो तब तक आप इसको नोट करिए जल्दी से। अच्छा जी, अभी हम सीखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है जो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा का पार्ट है, और जब भी आपको अलजेब्रा को ज्योमेट्री में पढ़ना हो, है ना, तो हम बेसिकली उस अलजेब्रा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, है ना, कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको हम, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीन्स कि ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफिकली। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो पहले मैं चीज़ बता दूं आपको कि जो आपकी शार्ट में लिख रहा हूं उसको मैं, जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स आ स्ट्रेट लाइन। कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लीनियर है ना, लीनियर मींस जो आपको एक लाइन दे, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है वो हमेशा आपको क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया कि जो लीनियर इक्वेशन है वो ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है। अभी हम बात करेंगे कि अभी हमने सीखा, अभी हमने पीछे पढ़ा कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अभी हमने सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन सीखा कि सॉल्यूशन क्या होता है ना। सॉल्यूशन वो x और y की वैल्यू होती है जो दोनों इक्वेशन की दोनों साइडों को क्या कर दे, बराबर कर दे। अब इस सॉल्यूशन को देखते हैं कि ये सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन जो है ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, है ना, 1 2 3 4 5, दिस इज योर एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, तो अभी हम सीखेंगे कि जो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। एक इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चे, जब हमने एक इक्वेशन ले ली, ठीक है, अब हमने इस, आपको अभी मैंने बताया कि जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है वो क्या देती है, एक स्ट्रेट लाइन देती है। आपको ये भी स्ट्रेट लाइन देगी। ठीक है, तो लेकिन स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम इसके 2 सोल्यूशन चाहिए, कम से कम इसके 2 सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता दूंगा, 9th में बताया था, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हम ऐसे इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 3 + 2y। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे x से y किसी की वैल्यू पुट करो। सपोज मैं अगर y1 पुट कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन में y1 पुट करो, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 + 2 × 1, तो x बन जाएगी 5, यानी कि इसका एक सोल्यूशन हो गया x5 एंड y1। ठीक है जी, अब इसी में पुट करिए, आप y0 पुट करिए, इसी में पुट करिए x = 3 + 2y में y0 पुट करिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब y0 पुट करेंगे x बन जाएगा 3 + 2 × 0, x क्या बन गया 3। ठीक है, तो इसका सेकंड सोल्यूशन क्या आ गया, x3 एंड y0। तो सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन को ज्योमेट्रिक समझने से पहले हमें इस जो इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। आपको जो स्ट्रेट लाइन देगी तो पहले इसका स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 1, तो पहले इसको लोकेट करते हैं। दिस इज योर x5 एंड y1, है ना। ये पॉइंट कुछ आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आपका ये पॉइंट आ गया। सेकंड वाला x आपका 3 और y0, ठीक है, y रख 3, सेकंड पॉइंट आपका ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका भैया 5 1, है ना, x5 एंड y1, और सेकंड वाला ये वाला पॉइंट आ गया आपका 3 0। ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चे, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आई जो किस इक्वेशन की, x - 2y = 3। तो x - 2y = 3 जो आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थी, वहां से आपको ये स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है बच्चे, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सॉल्यूशन ऑफ इन जो इक्वेशन है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से।
ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो सोल्यूशन है इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, दोनों सोल्यूशन इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, और सपोज दैट मैं कोई वैल्यू लूँ, जैसे ये इसके सोल्यूशन है, तो मान लो मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली 2 एंड x की वैल्यू ले ली 2 एंड y की वैल्यू ले ली मैंने 1, तो क्या बनेगा 2 - 2 × 1 = 3, तो 2 - 2 = 3, 0 = 3, यानी कि दोनों साइड बराबर नहीं है। इट मीन्स x2 और y1 इसका सोल्यूशन नहीं है, यानी कि 2 और 1 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। और ध्यान से देखो 2 1 कहाँ पे आ रहा है, ये आपका 2 है ना, ये आपका 2 है और ये 1 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जो लाइन थी वो यहाँ पे है, और जो इसका सोल्यूशन नहीं है वो इस साइड पे आ रहा है। यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है कि जो भी आपका इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो आपका उसी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन की होती है उसी पे लाई करेगा, और जो सोल्यूशन नहीं होगा वो उस पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इस बात को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे कि एवरी सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज अ पॉइंट on the line representing it, ठीक है बच्चे। यानी कि एवरी सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो हर वो पॉइंट जो लाइन उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो लाइन उस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है, उस लाइन पे हर एक पॉइंट जो होगा वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इतनी बात समझ आई बच्चे आपको, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, तो जितना अभी करवाया सारा नोट करेंगे जल्दी से, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी जो हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, जो उसका सोल्यूशन होता है ना, वो लीनियर इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करती है, उस लाइन पे हर एक वो पॉइंट उसका सोल्यूशन होता है। इस बात को हम एक और तरीके से कैसे कह सकते हैं, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ईच सोल्यूशन एक्स वाई ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, जैसे मेरे पास जनरल फॉर्म है, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है ax + y = 0 है ना, उसका जो हर एक सोल्यूशन है कॉरस्पॉन्ड्स टू ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। सपोज दैट मेरे पास कोई इक्वेशन है ना, और ये वो लाइन है जो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कहता है इसका इस इक्वेशन का पहली बात, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है ना, कोई भी ले लो, जैसे हम अभी ले रहे थे लास्ट वाली एग्जांपल ली हमने, कोई भी ले लो 2x + 3y - 7 = 0 है ना। पहली बात तो ये है इसके कितने सोल्यूशंस होंगे, इसके कितने सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अभी बताया आपको, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, अरेंज करके 2x = 7 - 3y, तो x = 7 - 3y/2। अब मेरे बच्चों आप y की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है बच्चे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, ये आपकी वो सपोज दैट ये कोई ax + by प्लस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है और जो उसकी लाइन है। अभी आपको बताया कि इस लाइन पे हर एक पॉइंट जो है वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो लाइन है इसमें इस लाइन में कितने पॉइंट्स हैं आप काउंट कर सकते हो क्या, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स आप काउंट कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते ना, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट सोल्यूशन होता है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसलिए इस बात को ऐसे भी कहा गया कि ईच सोल्यूशन कि लीनियर इक्वेशन, जैसे ये हमारे पास कोई जनरल फॉर्म है ना, कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, है ना, बोलता है इसका हर एक सोल्यूशन जो है वो हमें इसका ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी हमारे पास, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसका हर एक सोल्यूशन क्या होगा, ये इक्वेशन जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ना, इसका हर एक सोल्यूशन जो है उस लाइन पे एक हमें पॉइंट देगा, एंड वाइस वर्सा। समझ सकते हो कि अगर वो पॉइंट दे रहा है ना, तो वो जितने भी हमारे पॉइंट होंगे वो उसके सोल्यूशन होंगे, है ना, जितने भी पॉइंट होंगे वो सोल्यूशन होंगे, या जितने भी सोल्यूशन है वो सारे इस पे पॉइंट होंगे। इस बात का ये मतलब है, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा रिवाइज हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की।
अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर, तो पेयर आपको सबको पता ही है, पेयर मीन्स टू, जोड़ा बोलते हैं इसे, है ना, टू, पेयर ऑफ टू, जोड़ा। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पेयर, तो पेयर्स का मतलब यहाँ पे अभी हमको दो जो हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो हैं टू इक्वेशन लेनी है, टू, है ना। तो सबसे पहले मैं इनकी बात करता हूँ जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमारे पास दो इक्वेशनें होंगी, है ना, तो उसको कैसे, इनकी जनरल फॉर्म कैसे होती है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म थी। अब यहाँ पे हमारे पास टू है, पेयर मिलेगा हमें, है ना, इस तरीके की दो इक्वेशनें होंगी। तो इसकी जनरल फॉर्म कैसे होगी, होगा कुछ नहीं, एक्स वाई सेम रहेंगे, बस सिर्फ जो इनके कोफिशिएंट है ना, ऐसे एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये अलग अलग होंगे। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे b1, इसको बोलेंगे c1, इसको बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे b2 एंड इसको बोलेंगे c2। तो दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसकी वही कंडीशन है, इसी कंडीशन क्या है, a1, b1 एंड c1 आर रियल नंबर्स, है ना। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन वही है ना, जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि a और b आर नॉट बोथ जीरो, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे a1 एंड b1 आर नॉट बोथ जीरो। और मैथ में कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, a2, b2 एंड c2 आर रियल नंबर्स। और दूसरी कंडीशन कि a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमें जो है एक पेयर मिलेगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का हमें एक पेयर मिलेगा, हमें उसके बारे में क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0 एक ले ली, और सेकंड वाली आप ले लो 9x माइनस कोई भी लिख सकते हो 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ आपको जिस चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब अभी हमने पढ़ा कि जो हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमें स्ट्रेट लाइन देती है। अब यहाँ पे हमारे पास पेयर है, हमारे पास क्या है, पेयर। पेयर मीन्स हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। तो भैया टू इक्वेशंस हैं तो हमें टू स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी। जे मान लो ये इक्वेशन अलग है, जे हमें कोई स्ट्रेट लाइन दे रही है, मान लो लाइन दे रही है ना, मान लो ये L1, ये हमें L1 स्ट्रेट लाइन देगी, है ना, और ये मान लो ये दूसरी देगी, इसको L2 बोलते हैं, है ना। तो दो इक्वेशंस हैं जहाँ पे हमें टू स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी। ठीक है, और जब हमने 9th में सीखा था दो स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती हैं, टू स्ट्रेट लाइन्स कैसी हो सकती हैं भैया, जहाँ तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, टू स्ट्रेट लाइन जहाँ तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, है ना, जहाँ तो वो टू स्ट्रेट लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो जहाँ तो वो कोइंसिडेंट होंगी, फर्स्ट वाली, और दिस इज योर सेकंड वाली। ठीक है, ओके बच्चे, तो यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टू स्ट्रेट लाइन्स जहाँ तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना, जहाँ तो वो पैरेलल होंगी, जहाँ तो वो कोइंसिडेंट होंगी, जहाँ तो वो कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, तब तक आप सारा नोट करेंगे। ठीक है।